बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। दोस्तों, बिजली तो हम सब इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल भी हमें हर महीने मौसूल होता है। क्या हमने उस पर कभी गौर किया है? जो उन पर टैक्सेस होते हैं वो किस चीज़ के वो टैक्सेस होते हैं? आज इसी बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जनरल बात करूंगा, किसी दायरे पे उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये जो काम होता है ये पॉलिसी मेकर का होता है। जो हमारे पेपर टैक्सेस होते हैं वो दो किस्म के गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं। एक जो ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है और ये वाला जो दूसरा है जो कंपनी हमें बिजली सप्लाई कर रही है ये उसका टैक्स होता है। इनको टैक्सेस को डिटेल से समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है जो हमारे पास बिजली आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। दोस्तों, ये जो अमल होते हैं ये 4 प्रोसेस का होते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। दोस्तों, अगर इसमें हाइड्रो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, जो इसमें जो इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है वो पानी है। अगर सोलर से बिजली बना रहे हैं, जो इसमें जो इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है वो सूरज है। और अगर हवा के ज़रिए बना रहे हैं तो इसमें इस्तेमाल होने वाला फ्यूल वो हवा है। और इसी तरह कोयले के ज़रिए अगर हम बिजली बना रहे तो इस्तेमाल होने वाला फ्यूल वो कोयला है। इसी तरह अगर कोई ऑयल के ज़रिए हम बना रहे तो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल है वो ऑयल है। दोस्तों, बिजली बनाने के बाद अब इस बिजली को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें वो बिछाई जाती हैं। जिस इलाके में बिजली इस्तेमाल करना हो उस इलाके की सप्लाई कंपनी, जैसे कि पाकिस्तान में आइस्को, मेपको, गैसको, के इलेक्ट्रिक, इस तरह की कंपनी, फिर इनका आगे काम होता है। दोस्तों, जब हमारे पास बिजली आ जाती है फिर हम घरों में या फिर कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करते हैं। जितनी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से हमारे पे टैक्सेस लागू होते हैं। दोस्तों, हर कंपनी ने यूनिट लिस्ट बनाई होती है जिसे ये टैरिफ कहते हैं। वो इस हिसाब से जो बिल पे टैक्सेस है वो लागू करती है। दोस्तों, अब ये देखें, यहाँ पे जो इस्तेमाल शुदा यूनिट है वो 146 है, 146 यूनिट। और अब ये देखें इन्होंने किस हिसाब से यहाँ पे बनाए हुए हैं। जो पहले 100 यूनिट है उनका जो इन्होंने कीमत लगाई है 5.79। जो 100 यूनिट है इन्होंने पर यूनिट इतनी कीमत लगाई हुई है। और जो 100 के ऊपर है 46, उनका इन्होंने लगाए हुए 8.11। यानी जो पहले 100 यूनिट है उनका रेट अलग है और 100 के बाद जो 46 यूनिट है उनका रेट अलग है। और जो कमर्शियल होता है उनका रेट इससे ज़्यादा होता है। ये जो है ये घरेलू का है। अगर इनको टोटल जमा किए जाए ये बनते हैं 952.06। और दोस्तों, ये देखें इसी के साथ ये लिखा हुआ है 14.28 यानी ET, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। और ये जो होता है ये होता है 1.5, यानी जितना भी आपका जो बिजली का बिल आए उसका ये 1.5% ये आपका ET होगा। और इन्होंने ये ऊपर सबसे ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें ऊपर टॉप पे इन्होंने लिखा हुआ है 1.5%। और इसी के साथ देखें दोस्तों नीचे लिखा हुआ है टेलीविज़न फीस। चलो ये मान लिया करो के लिए, लेकिन इसमें ये भी मसला है दोस्तों, अब मस्जिदों में टेलीविज़न तो होता नहीं, लेकिन वहाँ पे भी ये बिल में लिखा आता है। इस पे भी नज़रसानी उन्हें करनी चाहिए। वैसे कई लोगों ने इस पे आवाज़ भी उठाई है, लेकिन इस पे भी गौर करना चाहिए। जब मस्जिदों में टीवी होते ही नहीं तो वहाँ पे भी टेलीविज़न फीस ये किस वजह से हमें देते हैं। और जो इसके नीचे है 175 GST यानी जनरल सेल टैक्स, ये तकरीबन 17% ये लागू करते हैं। और दोस्तों, जो सबसे अजीब बात है ये जो आपको नज़र आ रहा है FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट
ये 493.03। इसे आप थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। दोस्तों, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और यहाँ पे फ्यूल से मुराद है ऐसा ईंधन जिससे बिजली बनाई जा रही हो। वो प्राइस यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई है। कुछ सालों पहले दोस्तों, इन्होंने जो कुदरती तरीक़ेकार है उससे बिजली बनाने की बजाय इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया कि आप हमें बिजली बना कर दें, हम आपको इसकी कीमत अदा करें। दोस्तों, फिर इन्होंने क्रूड ऑयल से बिजली बनाना शुरू कर दी, यानी जो ज़मीन से ऑयल निकलता है उससे बिजली इन्होंने बनाना शुरू कर दी। पाकिस्तान ये उधार के तौर पर यह ऑयल लेता और उस कंपनी को देता कि आप हमें इससे बिजली बना कर दें। फिर वो कंपनी बिजली बना कर देती और अपनी रकम लेती। अब दोस्तों, देखा जाए, अगर विंड से बिजली बनाई जाए, सोलर से बनाई जाए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हवा चलती रहती है, और पाकिस्तान में अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम मौजूद है कि यहाँ पे सूरज की जो शुआएं वो लगातार पड़ती रहती हैं, और कुछ इलाकों में तो पहाड़ों से चश्मे भी निकलते हैं जिससे ये कुदरती निज़ाम ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर ये कुदरती निज़ाम को हम इस्तेमाल करें तो ये जो फालतू के फ्यूल टैक्सेस ये लग रहे हैं इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और जो पाकिस्तान का बोझ है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों, अब गौर करने की ये बात है कि हम बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल भी दे रहे हैं, और जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसका बिल भी दे रहे हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपने कोई एक गाड़ी ली, वो कोई 25 लाख की थी। अब आपने उस गाड़ी के पैसे दे दिए, वो आपकी हो गई। फिर आपसे वो डिमांड करें जो इस गाड़ी को बनाने के लिए जो वर्कर इस पे हायर किए गए उसकी तनख्वाह आप दें, जो इस पे मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसके पैसे आप दें, जिस कंपनी में ये गाड़ी बनाई गई वहाँ पे जो बिजली का बिल आए वो भी आप दें, इसमें जो पेंट हुआ उसका खर्चा भी आप दें, जो टायर बनाने के लिए रबर इस्तेमाल हुई और जो दूसरी चीज़ें उसका भी आप इसका बिल अदा करें। अब दोस्तों, क्या आप वो सारी चीज़ें अदा करेंगे? नहीं ना, क्योंकि गाड़ी आपने ले ली, वो आपकी हो गई। इसका मतलब आपने वो सारे पैसे वो अदा कर दिए। वो जो फालतू के पैसे मांग रहे वो आपसे बिला वजह मांग रहे। ये मिसाल बिल्कुल यहाँ पे भी फिट आती है। हम बिजली का बिल तो दे रहे लेकिन ये हमसे फालतू के यहाँ पे पैसे भी ले रहे जो वाकई यहाँ पे नहीं बनते। और दोस्तों, एक और बात ये देखें, जो यहाँ पे फ्यूल प्राइस होती है उसके भी टैक्सेस ये अलग से हमसे ले रहे हैं। यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं GST टैक्स, वो तो हो गया अलग से, ET टैक्स, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूल प्राइस वो टैक्स है उसके भी अलग से यहाँ पे ले रहे हैं। जितना फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उससे यहाँ पे अलग से। और एक और बात, यहाँ पे आपको ये एक और नज़र आ रहा है, नीलम जेलम सरचार्ज 14.60, और ये भी हमसे फजूल के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये देखें, दोस्तों ये नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट ये आज़ाद कश्मीर में बनाए गए। ये दरिया में एक टरबाइन रखी गई है जो वहाँ का पानी चलता है, ये इससे बिजली बनती है। 2007 में इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ था, और 2008 में इस पे चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था, और अप्रैल 2018 में यहाँ पे इसका इफ्तिताह हो चुका था, और इसे मुकम्मल तौर पर 14 अगस्त 2018 में ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था। अब ये 2018 में 14 अगस्त में यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी भी फिर ये हमसे किस बात के यहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं। दोस्तों, आप खुद हिसाब लगा लें हमारे बिल में किस कदर इजाफा किया गया है, लेकिन आने वाले वक्तों में उम्मीद है इसमें ज़रूर कमी की जाएगी,
इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। और हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती तरीके को अपनाया जाए, इन चीज़ों से दूर हटा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और हमें भी चाहिए कि मुस्बत सोचें, इनको गालियाँ न दिया करें, क्योंकि इस महकमे को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और जितनी आपसे हो सके उतनी बिजली इस्तेमाल किया करें, फालतू बिजली वो बिल्कुल भी ना किया करें। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।